कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को जान लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के नियम। क्या जानेंगे? दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पहला नियम देखिए, पहला नियम क्या है? देखिए, चित्र बनाएंगे अवतल दर्पण का, कलाई कर दिए। अब कलाई क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर कलाई नहीं होगा तो जो प्रकाश की किरण है वह क्या हो जाएगी, वह दर्पण के आर पार जाने लगेगी। ठीक, दर्पण के आर पार जाने लगेगी। एक कलाई हो गया। और यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक, अगर आप इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए, नहीं तो यह वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए देख लीजिए। देखिए अब यह क्या है? यह देखिए, यह है M1, यह है M2, यह है ध्रुव, यह है फोकस बिंदु और यह है वक्रता केंद्र। देखिए पहला नियम था कि देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, यह है मुख्य अक्ष रेखा। क्या है? मुख्य अक्ष रेखा। तब जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात यह बिंदु से होकर चली जाती है। कहाँ से चली जाती है? यह बिंदु से होकर चली जाती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात यह बिंदु से होकर चली जाती है। दूसरा बनाएंगे अवतल दर्पण, कलाई कर दें। और यह जो मतलब कलाई हो रहा है ना, यह पेंट हो रहा है। कौन सा पेंट है? इसे कहते हैं रेड ऑक्साइड। ठीक, इसे कहते हैं रेड ऑक्साइड। देखिए यह ध्रुव, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। ठीक, और यह है M1, M2। देखिए अब दूसरा नियम, जब प्रकाश की किरण F बिंदु से होकर आती है, कहाँ से आती है? F बिंदु से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। कहाँ से चली जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जब प्रकाश की किरण F बिंदु से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक, अब देखिए तीसरा, देखिए P F C। ठीक, देखिए जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, कहाँ से होकर आती है? वक्रता केंद्र से होकर आती है। ठीक, देखिए जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, कहाँ से होकर आती है? जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। क्या हो जाती है? पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक, अब चौथा देखिए, 4 नियम हैं लेकिन 10th में 3 ही का प्रयोग होता है, यह अलग से है, इसको भी देख लीजिए। लेकिन कलाई कर दे रहे हैं। देखिए यह P F C। ठीक, देखिए अब फिर चौथा नियम, जब प्रकाश की किरण डायरेक्ट ध्रुव पर पड़ती है, कहाँ पड़ती है? डायरेक्ट ध्रुव पर पड़ती है। ठीक, जब प्रकाश की किरण डायरेक्ट ध्रुव पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बना लेती है। क्या हो जाती है? परावर्तन कोण बना लेती है। एक बार और, जब प्रकाश की किरण क्या होती है? डायरेक्ट ध्रुव पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बना लेती है। अगर हम इस चित्र को ऐसे करें तब यह कोण होगा क्या? आपतन कोण परावर्तन होगा कि नहीं होगा? आपतन कोण होगा, परावर्तन कोण होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक, तब वही जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बना लेती है। एक बार और पूरे नियम को जान लेते हैं। पहला नियम, जब प्रकाश की किरण
क्या मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात यह बिंदु से होकर चली जाती है। जब प्रकाश की किरण यह बिंदु से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। परावर्तन के पश्चात, ठीक। जब प्रकाश की किरण डायरेक्ट ध्रुव पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बना लेती है, ठीक। अब